ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। 10+300तमी कक्षा। इस संज्ञा को हम उसी क्रम में आगे आज जो सूत्र देख रहे हैं वो है क क ङी ती च 115। इसको अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए पहला अध्याय है, प्रथम पाद है। वृद्धिरादैच अदें गुणः इको गुण वृद्धि न धातु लोपार्ध धातु के। और उसके बाद ये पांचवा सूत्र है। देखिए यहाँ पर क च लिखा है, लेकिन अधिकतर वैयाकरण यही कह रहे हैं कि ये क च होना चाहिए। इसलिए हमने भी इसको यहाँ क ङीति च ही लिया है। तो ये अनुवृत्ति के सूत्र हैं। इको गुण वृद्धि, पूरा इको और गुण वृद्धि आएगा। न धातु लोपार्ध धातु के से न आएगा। और ये कंगिति जो है ये सप्तमी विभक्ति एक वचनम है, च अव्यय है। पदानी हमारे पास ये 4 पद इकट्ठे हो जाते हैं। 5 किंग क ङीति सप्तमी विभक्ति एक वचनम, च अव्यय इकाहा षष्ठी विभक्ति एक वचनम, गुण वृद्धि प्रथमा विभक्ति द्विवचनम और न। तो इसको जोड़ के बनता है कि इक के स्थान में गुण वृद्धि होनी थी। कब होनी थी? जब सार्वधातुक और अर्धधातुक को प्रत्यय आते हैं तो उनके निमित्त से जो होनी थी वो अगर वही प्रत्यय गित कित और ङित, तो जो सार्वधातुक का अर्धधातुक संज्ञक प्रत्यय अगर कित ङित ङित हो तो वो गुण और वृद्धि जो इक के स्थान में होनी थी वो नहीं होगी। ठीक है। तो समास का विग्रह ग च क च ङ च। ठीक है। तो उसको क को ग हो जाता, ग को क हो जाता है संधि के साथ। तो ये बन जाता है क क ङ प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, इतरेतर योग द्वंद्व समास। और क क ङ इतः यस्य, तो ये इत है जिसके, सह क क ङित तस्मिन, अब उसकी सप्तमी कर दी तो क क ङ ङीति, तो बन गया द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि। ठीक है। तो ऐसा जो कोई अन्य शब्द है जो जिसमें ग क और ङ इत हैं वो, तो अन्य पद अर्थ प्रधान हो गया। अब वृत्ति है इसकी। देखिए पहले बताया गया है कि इसमें यहाँ जो सप्तमी है ये निमित्त सप्तमी है। सूत्रों में सप्तमी जो है वो 3 प्रकार की होती है व्याकरण सूत्रों में। एक है पर सप्तमी, तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो अगर वो सब सूत्र में सप्तमी हो तो इसका मतलब है जो कार्य है वो कार्य उसके अव्यवहित पूर्ण, बिल्कुल सटे हुए पूर्ण पे कार्य हो, तब उसको पर सप्तमी कहते हैं। और फिर है विषय सप्तमी, जैसे संहितायाम विषये, ये सप्तमी है, ये विषय सप्तमी है। निमित्त सप्तमी है जिस जो सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, माने एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया, एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया होती है, उसको कहते हैं भाव सप्तमी। उसी का ही नाम निमित्त सप्तमी है। तो यहाँ पर भी सार्वधातुक को प्रत्यय होने पर जो गुण वृद्धि होनी थी वो नहीं होगी, ऐसा। अच्छा जी। तो ङी निमित्ते ङित कित ङित निमित्ते, अगर ङित और कित और ङित ये तीनों के निमित्त से इकहा स्थाने। ठीक है। तो ये तीनों क्या है? प्रत्यय। तो इनके स्थाने
ये गुण वृद्धि प्राप्नुतः, जो गुण वृद्धि प्राप्त है, ते न भवति, वो नहीं होती। ठीक है, तो गुण वृद्धि कैसे? जैसे कित ने गुण वृद्धि का निषेध देखें तो हमने देखा है कता और क्तवतु, ये जो निष्ठा है प्रत्यय आर्ध धातुक है। क्यों आर्ध धातुक है? क्योंकि तिंग शित सार्वधातुकम, ना तो ये तिंग है और ना ये शित है। ठीक है, 3 4 1 1 3। फिर है आर्ध धातुकम शेष, तो धातु से होने वाले, धातु सम शब्दनेन विहिता, तो ये धातु से होने वाले प्रत्यय हैं और ये तिंग और शित नहीं है, इसलिए आर्ध धातुक हैं। तो अगर ये आर्ध धातुक हैं तो ये कता में क है और जो क इत है त शेष प्रत्यय है, कतावतु में क इत है तवत शेष प्रत्यय है। तो ये क जो है ल श कु अतद्धिते से क चला गया और उ जो है उपदेशे अच अनुनासिक इत से चला गया। तो चिन चयने, ये जो है ची को त लगा कता का, तो ये चिताहा बन गया। ठीक है, और ची को तवत लगा तो चितवान बन गया। तो कोई जो इसने यहाँ सार्वधातु का अर्ध धातु को यो हो, इस सूत्र से यहाँ गुण करना था, लेकिन गुण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कित है, कित प्रत्यय है। इसी प्रकार श्रु, जो श्रु है श्रुता, जो किया तो श्रुत बना या श्रुतवान बना। इसी प्रकार भी है तो भी का भीता भीतवान बना। तो यहाँ ये सारा बताया गया कि कैसे अर्ध धातुक प्रत्यय को गुण करना चाहिए था, किंतु कित होने के कारण नहीं कर पाया। इसी प्रकार अन्य प्रत्यय भी समझने चाहिए, जैसे क्यप, केलिम, क्वसु, कानच, कत्वा, तिन, ये सभी प्रत्यय कित हैं। तो अब हमको समझ में आ जाना चाहिए, क्यप में य रह जाता है। ठीक है, यह हमने देखा है, लशक्वा तद्धिते और हलंत्यम। केलिम में जो है वो एलिम रह जाता है, क नहीं रहता। क्वसु में भी वस रहता है। कानच में आन, कत्वा में त्वाक, तिन में तिन, सब कित हैं। तो इन सब प्रत्ययों में जब आप इनका प्रयोग करेंगे तो अर्ध धातुक होने पर भी एक गुण और वृद्धि नहीं करेंगे। अब सूत्र के निमित्त सप्तमी क्यों, यहाँ निमित्त सप्तमी क्यों है ऐसा कहा गया? पर सप्तमी से ही काम चल सकता था। तो हम देखें भू शप्तिप, तो भू आति भवति, तो सार्वधातु का अर्ध धातु योहो से गुण हो गया। बुध शप्तिप, बुध आति बोधति, गुण हो गया। यहाँ पुगंत लघु उपधस्य से हुआ है कि जो लघु उपधा है उसको गुण करो। तो ये अगर हम इसको पर सप्तमी मानेंगे तो केवल ये तो हो जाएगा चीकता, क्योंकि बिल्कुल इसके साथ सटा हुआ ची है, ई है, उसको हो गया, निषेध हो गया। लेकिन यहाँ पर इसके साथ सटा हुआ द है, ई जो है इससे दूर है, तो इसका ये निषेध नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने यहाँ निमित्त सप्तमी मानी है, पर सप्तमी नहीं मानी। तो क्ता से जो भी होना था वो होगा। ठीक है, इसी प्रकार ङित में गुण वृद्धि का निषेध, प्रत्यय है अंग, तो विद ज्ञाने, तो विद प्लस अंग जब हुआ तो विद विदहा बन गया। इसने भी वी का वे नहीं बनाया। और सार्वधातुकम अपित एक सूत्र है 142 जो कहता है कि जो तिंग प्रत्यय हैं उसमें जो पित भिन्न है वो सब ङित माने जाएं। तो जैसे ची श्नु तस, तो तिप तस है, इसमें प इथ नहीं है, तो ये भी जो है ङित ही माना जाएगा। तो इसलिए ची नु ता कोई ये गुण वृद्धि नहीं करेगा। इसी प्रकार ङित में है जी गस्नु, तो जी स्नु जिष्णु बन गया, जीतने वाला, स्थास्नु बन गया। और लिंग लंग लिंग लुंग लिंग, ये जो है ये लकार के प्रत्यय, इसमें न है इत, लेकिन फिर भी ये इसके अपवाद हैं। यहाँ पर ये सूत्र लागू नहीं होता। इति सर्वम शिवम प्रणाम।